सदन के भीतर क्या कुछ चर्चा और क्या कुछ मुद्दा आपने बेरोजगारों के मुद्दे, जन समस्याओं से संबंधित मामले, सभी मुद्दों को हमने सदन के अंदर सवाल के रूप में हम लाया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन पर इस्तीफा की मांग भी की जा रही है। इस सरकार में कौन चीज लीक नहीं हो रहा है? नल जल का पाइप है, वो भी लीक हो रहा है, और वहाँ से लेकर के पर्चा तक लीक हो रहा है। हर चीज लीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? और ये सवाल हम लोग पूछेंगे सदन के अंदर में। आने दीजिए, जिस दिन वित्तीय शिक्षकों का मुद्दा आएगा हम लोग ये सवाल पूछेंगे। शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी पदाधिकारी विभाग में वही है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी बेदिमाग है, माइंडलेस है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को और इस सरकार को डिफेम करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सिद्धि सिंह। हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य बंशीधर विश्वास जी है। आज पहले दिन मॉनसून सत्र शुरुआत हो चुकी है। सदन के भीतर क्या कुछ चर्चा और क्या कुछ मुद्दा आपने? शिक्षकों के मुद्दे, अधिवक्ताओं के मुद्दे, पत्रकारों के मुद्दे, शिक्षित बेरोजगारों के मुद्दे, जन समस्याओं से संबंधित मामले, सभी मुद्दों को हमने सदन के अंदर सवाल के रूप में हम लाया है। अब सदन के पटल पर जो आएगा फिर आप सभी देखेंगे, और सदन के पटल पर अगर उत्तरित होता है तो जो डिबेट होंगे उसको आप सभी लोग देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी। वित्त रहित शिक्षा को लेकर के लगातार आपने पहले भी मुद्दे उठाए, इस बार भी है चर्चा, और एक तरफ पेपर लीक के मामले भी लगातार चर्चे में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन पर इस्तीफा की मांग भी की जा रही है। देखिए, इस सरकार में कौन चीज लीक नहीं हो रहा है? नल जल का पाइप है, वो भी लीक हो रहा है, और वहां से लेकर के पर्चा तक लीक हो रहा है। हर चीज लीक है। वित्त रहित शिक्षकों की जहां तक बात आपने की है, वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कलंक है। इसको अविलंब मिटाना ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने खुद से पहल करके उन्होंने एक कमेटी गठित की थी। एक 9 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी को इस पर अपनी अनुशंसा देनी है। लेकिन दुखद यह है कि जिस कमेटी की बैठक के लिए जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे आदरणीय सुनील कुमार जी, उन्होंने इसी सदन के अंदर में कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर बैठक हो जाएगी, लेकिन वह नहीं हुआ। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 1 सप्ताह में जो आपने आश्वासन दिया था बैठक का, अगर वह नहीं बैठक हो सकी तो आप बताइए कि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? और ये सवाल हम लोग पूछेंगे सदन के अंदर में। आने दीजिए, जिस दिन वित्तीय शिक्षकों का मुद्दा आएगा हम लोग ये सवाल पूछेंगे। शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी पदाधिकारी विभाग में वही है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है शिक्षा विभाग का पदाधिकारी डिरेल्ड है, और ये सब माननीय मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को डिफेम कराना चाहता है, सरकार के संकल्प के बिल्कुल खिलाफ काम करता है। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम महिलाओं को घर के पास पोस्टिंग करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, घर के पास पोस्टिंग के बदला ये कह रहे हैं हम रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज जब करेंगे तो इनके पास 1 लाख से अधिक सरप्लस टीचर हैं। सरप्लस टीचर को जब तक ये नहीं हटाएंगे तो कहाँ हटाएंगे? बांग्लादेश भेजेंगे, पाकिस्तान, चीन, जर्मनी, जापान भेजेंगे, तो कहाँ भेजेंगे? तो जब तक ये सरप्लस शिक्षक नहीं हटेंगे तो पद खाली नहीं होगा। और ये जो शिक्षक हैं ये प्रोन्नति चाह रहे हैं, इनको अगर प्रमोशन दे दिया जाता है तो ये सीट खाली हो जाती, लेकिन ये करने के लिए तैयार ये लोग नहीं है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी बेदिमाग है, माइंडलेस है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को और इस सरकार को डिफेम करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। पहले भी आपने सत्र में जो है ये सब बातों को, इन सब मुद्दों पर जो है आपने चर्चा की है। क्या लगता है आपको? कल आएगा, कल संकल्प है, इस पर कल संकल्प है, इस मुद्दे पर आएगा प्रोन्नति के सवाल पर, और तब मैं बोलूंगा। ये थे हमारे साथ बंशीधर बृजवासी जी। तमाम मुद्दों पर क्या कुछ बात हुई सदन के भीतर, इन्होंने किस प्रकार से अपने बातों को रखने का प्रयास किया। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब संकल्प पत्र आएगा तो बंशीधर बृजवासी तमाम मुद्दों पर किस प्रकार से बातचीत करते रहे। बने हमारे साथ, देखते रहिए गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,